Let us now understand secret number 8. एक बार एक इंसान एक गांव में एंटर हो रहे थे। गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान थी। वहां जाकर ये इंसान पूछते हैं उस दुकान वाले से कि भाई साहब, आपका जो गांव है उसमें किस किस्म के लोग रहते हैं। जो दुकानदार थे वो बड़े ही इंटेलिजेंट थे। वो सामने सवाल पूछते हैं कि आप जहां से आ रहे हैं वहां कैसे लोग रहते थे। तो ये जवाब देते हैं कि मैं जिस गांव से आ रहा हूं वहां बड़े ही आलसी, चोर, बेईमान लोग रहते हैं। दुकान वाला कहता है हमारे गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। अब एक दूसरे सिनेरियो को देखिए। यही इंसान उस गांव में एंट्री ले रहा है, उसी दुकान पर आकर खड़ा रहता है और दुकान वाले से पूछता है कि भाई साहब, आपके गांव में कैसे लोग रहते हैं। दुकान वाला एज यूजुअल इंटेलिजेंट था, सामने सवाल पूछता है कि आप जहां से आए हैं वहां कैसे लोग रहते हैं। वो इंसान जवाब देता है कि मैं जिस गांव से आया हूं वहां मेहनती, ईमानदार और सच्चे लोग रहते हैं। दुकान वाला जवाब देता है हमारे गांव में भी वैसे ही लोग रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? उस दुकान वाले ने हर बार ऐसा ही क्यों कहा कि हमारे गांव में भी वैसे ही लोग रहते हैं? यानी कि उसने कभी ये नहीं बताया कि उसके गांव में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन जो उसे पूछ रहा था, जो जैसे नजरिए से आया था, दुकानदार इतना ही कहता है कि हमारे गांव में भी वैसे ही लोग रहते हैं। दुकान वाला बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने हमेशा ये बात को जान के रखा था कि इंसान का जैसा नजरिया होता है उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। यानी कि अगर किसी को दुनिया के सारे लोग चोर, उचक्के और बेईमान लगते हैं तो वो अच्छे लोगों को भी उसी नजर से देखेगा। और अगर दुनिया को देखने का इंसान का नजरिया वैसा है कि उसे सच्चे, ईमानदार और मेहनती लोग दिखते हैं तो उसका नजरिया हमेशा वैसा ही रहेगा। सो इससे हमें क्या जानना है कि हमारा दुनिया को और हमारे आसपास को देखने का नजरिया कैसा है। अगर वो पॉजिटिव नजरिया है तो हमें दुनिया बड़ी ही पॉजिटिव दिखेगी, लेकिन अगर हमारा नजरिया नेगेटिव है तो हमें दुनिया भी नेगेटिव दिखती है। सो नजरिया पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। छोटा सा एग्जांपल कि आप मान लीजिए 5 अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि वो आपके बारे में कुछ बताएं। क्या आपको लगता है कि पांचों 5 लोग सेम आंसर देंगे? कभी नहीं। हर इंसान का आपके बारे में अपना ओपिनियन अलग होगा, जबकि आप तो एक ही इंसान है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि हर इंसान का आपको देखने का नजरिया अलग है। तो जिस तरह से एक ही इंसान को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, उसी तरह से एक ही परिस्थिति को अलग अलग इंसान अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हमें तो अपने नजरिए के बारे में ख्याल रखना है। अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जो रंग का चश्मा हमने पहना है दुनिया हमको वैसी ही दिखती है। आइए एक और छोटा सा किस्सा जानते हैं। एक बार एक प्रोफेसर थे। प्रोफेसर एक बार कॉलेज में आए। अब अक्सर ये जब कॉलेज में आते थे प्रोफेसर, वो बड़े ही खुश दिखते थे, खुश मिजाजी थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कॉलेज में एंटर होते ही प्रोफेसर कुछ और ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा खुश दिख रहे थे। उसके जो को प्रोफेसर्स थे उन्होंने उनसे पूछा, प्रोफेसर साहब क्या बात है, आज कुछ खास हुआ है? प्रोफेसर कहते हैं, अरे क्या बताऊं, आज जब मैं घर से गाड़ी लेकर निकला मेरी गाड़ी पंचर हो गई और इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। लोग सोचते हैं, अरे गाड़ी पंचर हो गई और ये इतने खुश है, ऐसा क्यों? प्रोफेसर समझाते हैं, देखो घर से कॉलेज 10 किलोमीटर है। मैं जब गाड़ी लेकर निकला गाड़ी ठीक थी। अगर मेरा दिन खराब होता तो गाड़ी कहीं बीच में ही पंचर हो जाती, यानी कि 4 या 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद तो मुझे आधा डिस्टेंस प्रॉब्लम होता या चल के आना पड़ता। लेकिन मैं कितना लकी हूं कि जैसे ही मैं कॉलेज के नजदीक आ चुका था वहीं पर गाड़ी पंचर हुई। तो आई एम सो लकी। यानी कि पंचर होने के बावजूद प्रोफेसर ये मानते हैं कि वो कितने खुश नसीब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका व्हीकल कभी पंचर हो जाता है तो क्या आप कभी खुश होंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पंचर थोड़ी खुशी की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, पंचर तो हो गया,
उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति को देखने का नजरिया अगर हमने बदल दिया तो मान लो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। लेकिन वही खराब विचार कि आज मेरा दिन बुरा है, पंचर हो गया, ये खराब विचार अगर हमारे दिमाग में आ गया, पूरा दिन खराब हो सकता है। सो नजरिया सही रखे तो दिन अच्छे जाएंगे, दिन अच्छे जाएंगे तो काम अच्छा होगा, और काम अच्छा होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन एब्सोल्यूट पॉजिटिव माइंडसेट, एंड दैट इज सीक्रेट नंबर 9।